नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हमारे खास मेहमान हैं विद्यार्थी देवी कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक दिनेश चंद्र राय जी। और आज पूरे भारत में कंट्रोवर्सी चल रहा है नीट पेपर को लेकर। जो रिजल्ट इसका जब से घोषित हुआ है, आपको बता दें 4 जून को कितने सांसद भी खुश हुए, कितने नाराज भी हुए, क्योंकि 4 जून को परिणाम उसका भी आया, 4 जून को नीट का भी रिजल्ट सामने आया। हमारे खास मेहमान हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है जो कंट्रोवर्सी पूरे भारत में चल रहा है नीट पेपर को लेकर, इस पे क्या कहेंगे आप? नीट के पेपर जो कंट्रोवर्सी है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और रिजल्ट निकलने के तुरंत बाद पूरा देश जी जो भी इससे जुड़ा हुआ है वो शॉक्ड है जी। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। जी जी। चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो कोई शिक्षक हो, चाहे वो डॉक्टर संघ हो, चाहे वो विद्यार्थी हो जी, सब परेशान है। कोई विकल्प नहीं मिल रहा कि हो क्या गया। एक तरफ देखा जा रहा है जो विपक्ष के नेता है इस पे सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हमको नजर में नहीं आया कि इस पे कोई सवाल उठाए, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है, डॉक्टरों का सवाल है। इस पे क्या कहेंगे? अब हमको लगता है कि विपक्ष सजग है। अब या तो आप लोगों ने सत्ता सरकार से पूछा नहीं, या तो उनसे पूछिए तो आपको पता चलेगा कि उनका इसमें क्या विचारधारा है। क्योंकि सरकार बन रही है तो शायद उनका ध्यान उसी तरफ है। लेकिन आम लोगों का जो देश से जुड़े हुए हैं, जो इस विषय से जुड़े हुए हैं, वो तो दुखी ही नहीं है। तमाम बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है। बहुत ही मतलब मुझे लगता है इतना कष्ट आज तक किसी को नहीं हुआ होगा। मुझे लगता है कोरोना में भी इतना कष्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि यही डॉक्टर ही भगवान बने थे और वही डॉक्टर आज परेशान है, तो देश भी परेशान हो गया। कहीं ना कहीं अगर इस मामले को देखा जाए तो भविष्य में नहीं लगता कि डॉक्टर कम हो जाएंगे? हमको लगता है कि जिस तरह से ये एनटीए ने गलती किया है, अगर इसको सरकार बड़े प्रमुखता से दिल के कमियों को नहीं निकालेगी तो आने वाले समय में लोग फार्म भरने से डरेंगे। परीक्षा की तो बात छोड़ दीजिए। ये जो मामला नंबरिंग वाला आ रहा है, इतना नंबर नहीं इतना नंबर मिले, इसमें क्या खुलासा है? इस पे थोड़ा बताइएगा। अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले तो किसी को जानकारी ही नहीं है कि एनटीए ने किया क्या है। तो इस पर तो 100% ये कहना कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन तथ्यों के आधार पर जो इन्होंने गड़बड़ियां की है, फार्म भरने से लेकर परीक्षा तक और रिजल्ट घोषित होने तक, उससे लगता है कि एनटीए ने जानबूझ करके ये गलत काम किया है। क्यों? क्योंकि बार बार तिथि को बढ़ाना, 4 तारीख को पटना में 11 लोगों पर एफआईआर होना, हरियाणा के झज्जर जिले में एक ही सेंटर पर 8 बच्चों का समान नंबर आना, गोधरा के एक ही सेंटर पर 15 बच्चों की कॉपी इस शिक्षकों के द्वारा भरा जाना, 720 नंबर 67 बच्चों का पाना, 650 नंबर 30,000 बच्चों का पाना, 705 नंबर 1,000 बच्चों का पाना। इतना ही नहीं, ज्यादा नंबर पाने वाले का मेरिट डाउन, कम नंबर पाने वाले का मेरिट अप। इसके अलावा इन्होंने 10 नंबर से लेकर 150 नंबर तक गेस मार्क दिया। दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा हुआ होगा। और एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर नहीं लिखा था कि मैं गेस मार्क भी दूंगा, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है, इसलिए लोग दुख में पड़े हुए हैं। एक तरह से कोमा समझ लीजिए। कोई कुछ भी बोल रहा है, वो समझ नहीं पा रहा हम क्या कह रहे हैं। एनटीए जो है, जो रिजल्ट पेपर करवाया है, अभी इसकी तरफ से कोई बयान सामने? हाँ, बयान आया जब प्रेशर पड़ा है, लेकिन इनका बयान जितनी बार आ रहा है सब उल्टा आ रहा है। आप इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, ये बार बार बयान को अपने बदल दे रहे हैं। आपको मालूम होगा, जितना भी आप पढ़े लिखे होंगे, हमारे यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकलता है, हमारे सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकलता है, सबसे पहले हमारे टॉपर बच्चों का नाम, उनका फोटो बड़ी प्रमुखता से हमारे अखबार मीडिया के लोग छापते हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि उनसे मिलने जाते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनके परिवार को
फूल माला चढ़ाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी योगी सरकार ने सड़क बनाने का निर्णय ले लिया। अगर हाई स्कूल में बच्चा टॉप करेगा तो उसके घर तक सड़क बनेगी, लेकिन इंडिया टॉप करेगा। आज तक किसी को बता दीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि कोई वीआईपी उस 720 नंबर वाले के पास गया हो और कहा हो कि आपको भाई हमारी तरफ से शुभकामना, आपने देश का नाम रोशन किया, आप एम्स में संख्या ज्यादा हो गई सर ना। अब ये तो एनटीए बताएगा संख्या का क्या मतलब है। आपके घर में 4 आईएएस हो जाएंगे तो बाजा नहीं बजेगा बिल्कुल। तो फिर 67 बच्चे नहीं, हम तो कहते हैं कि अगर एनटीए चाहे तो 52,000 लोगों को 720 नंबर दे दे, झंझट खत्म है। मेरी डिमेरिट का सवाल है नहीं है, सारे के सारे बच्चे 720 धाधली। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, अब ये तो एनटीए ही बताएगा कि वो उसने क्या किया है। अच्छा, जो बच्चे सोच रहे थे कि रिजल्ट आएगा हम भाई डॉक्टर बन जाएंगे, निश्चित रूप से डॉक्टर बन जाएंगे, बढ़िया से इलाज करेंगे, लोगों का सेवा करेंगे, उन लोगों को क्या उम्मीद, इतने समय क्या लग रहा होगा, उनके मन में क्या होगा? भाई बच्चे तो चूंकि उनकी उम्र कम है, 16 से साल पर ही उनका फॉर्म भरा जाता है। और ज्यादातर हमारे ग्रामीण बच्चे हैं, संसाधन विहीन है, सपना तो वही लेकर के वो चल रहे हैं कि हम गरीब हैं, डॉक्टर फ्री में बनेंगे तो अपने गाँव गरीब के लोगों का हम इलाज करेंगे, अच्छी दवाओं का इजाद करेंगे। अब उन्हें क्या मालूम था कि एनटीए ऐसा स्कैम करेगा या क्या होगा, उन्हें तो पता ही नहीं है। जैसे वो जान रहे हैं, अब वो ये परेशान है कि मेरा जो है किस स्कूल में एडमिशन होगा, अब वो इसमें व्याकुल है। अभी तक निर्णय नहीं हो पा रहा कि क्या करें। चलिए ठीक है, जुड़े थे हमारे साथ खास मेहमान, और आगे क्या मामला होता है, क्या बातचीत होती है, जो भी लोग इस रिजल्ट से खुश है उनको भी नमस्कार, और जो नहीं खुश है उनको भी नमस्कार। धैर्य बनाए रखिए, मामला एक कोर्ट तक जा रहा है, क्या पता फिर से री एग्जाम हो सकता है, और ये तो समय बताएगा, वक्त बताएगा। देखते रहिए पूर्वांचल, तब तक नमस्कार, जय हिंद।